हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। इसमें मैं जो एंशियंट हिस्ट्री है हमारी, उसके जो सभी के सभी जो है, मैं आपको एक रिवीजन भी दूंगा, और जो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं आते हैं, उन सभी के बारे में भी बताऊंगा। और स्पेशल सेक्शन भी रखा है मैंने पार्ट, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से हिस्से से ज्यादा पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। इसके मैं सिर्फ जो है 7 पार्ट्स जो है वही लाया हूँ, और 7 पार्ट्स में मैंने जो है इसको डिवाइड किया हुआ है। आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है। सो चलिए शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक एज से, जिसको हम जो है स्टोन एज भी कहते हैं और कैलकोलिथिक एज भी कहते हैं। और सो जो ये समय था, इस समय जो है इंसान के पास सिर्फ जो है हथियार थे, जैसे कि हैंड एक्सेस जिसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं, स्क्रैपर और चॉपर। ये जो है सिर्फ पत्थर के बने होते थे। और इंसान इस समय जो है अपना गुजारा जो है वो शिकार करके और गैदरिंग करके, यानी हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर ही जो है उनका गुजारा होता था। और यहाँ तक जो है, और इसी समय जो है आग का आविष्कार भी हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ। अगर एसएससी पूछे कि कौन सी एज में जो है प्री हिस्टोरिक, कौन सी एज में जो है ये जो है हमारा सारा का सारा जो फायर जो है वो डिस्कवर हुई थी, या स्टोन के जो टूल्स हैं वो कब मिलते, सो जो है वो जो है प्लियोलिथिक एज में ही हुए थे। सो चलिए, और जो इससे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है कि भीमबेटका केव्स जो हैं उनके अंदर क्या है। ये पूछा जाता है कि उनसे कौन से रॉक पेंटिंग्स किस केव के अंडर हैं, तो वहां पर आंसर आएगा भीमबेटका केव्स। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अपने पास नोट कर लीजिए। अगर ऐसे पूछे कि रॉक पेंटिंग्स जो है वो कौन से केव के अंदर हैं, तो आपने आंसर लिख टिक कर देना है भीमबेटका केव्स। सो अब हम आते हैं मीजोलिथिक एज के ऊपर। याद रखिए, सबसे पहली एज ये है जो नंबर 1 पे है, और फिर 2 पे है मीजोलिथिक एज। सो ये यहाँ पर जो है टाइनी स्टोर उनके जो टूल्स थे वो आ गए थे। और इस समय जो है जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जैसे कि हमारे पास जो है डॉग और कैटल। कैटल में हमारा आता है गाय भैंस बकरी, ये सब जिनसे हम दूध लेते हैं, वो चीजें जो है मीजोलिथिक एज में आ चुकी थी। देखिए, जो पहला था पैलियोलिथिक, इसमें जो है सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग होती थी, पर इसमें जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो चुकी थी, यानी कि कुत्ते और जो है कैटल हमारा जो लोग हैं वो उन्होंने शुरू कर दिए थे। और इसका जो है हमारे पास एक एविडेंस भी है कि कैटल रियरिंग एविडेंस, जो कि है बागोर राजस्थान में। याद रखिए, बागोर जो राजस्थान में है वहां पर जो है कैटल रियरिंग एविडेंस है मीसोलिथिक एज का, और ये पूछा भी जा चुका है। और फिर आता है नियोलिथिक एज, जहां पर जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, यानी कि खेती बाड़ी जो है वो शुरू हो गई थी। देखिए, सबसे पहले जो है इंसान ने शिकार करके खाया, फिर उसने जानवरों को अपना गुलाम बना लिया, और यहाँ पर जो है इंसान ने खेती बाड़ी भी नियोलिथिक एज में शुरू कर दी थी। और जो सेटल्ड लाइफ जो है वो शुरू हो चुकी थी। सेटल्ड लाइफ का मतलब ये है कि पहले जो है जब शिकार करना होता था तो वो अलग अलग जगह पे जाकर शिकार करते, कहीं यहाँ पर अपना बसेरा बना लिया, कहीं यहाँ वहां पर। फिर जब उनके पास बड़ा कैटल होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया, तो उनकी जो है लाइफ एक जगह पे सेटल हो गई। और नियोलिथिक एज में हुई एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो कि है हमारी पॉटरी। ये भी बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। और इसके इम्पोर्टेंट होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन जो हैं इंसान ने तब तक बनाने सीख लिए थे नियोलिथिक एज में। और अगर इसकी साइट्स के बारे में बात करें, तो इसकी जो एक साइट है नियोलिथिक एज की साइट जो है वो मेहरगढ़ में है, जो कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और फिर दूसरी जो है वो है बुरज़ाहोम में, जो कि कश्मीर में है। वहां पर हमारे पास पेट ड्विलिंग्स के भी साइंस हैं। और फिर जो है हमारे पास इंडिया में भी नियोलिथिक साइट है, जो कि गंगा प्लेन्स में है, वो है चिरांड बिहार में। ये पूछा भी जा चुका है। और इस साल हो सकता है कि वो मेहरगढ़ या बुरज़ाहोम से कुछ पूछ ले, पर आपने जो चिरांड बिहार की नियोलिथिक साइट है जो गंगा प्लेन में, एसएससी पूछेगा कि कौन सी साइट जो है, जो ऐसी नियोलिथिक कौन सी साइट है जो गंगा प्लेन में है, वहां पर ऑप्शन में होगा मेहरारगढ़, बुरज़ाहोम। आपने आंखें बंद करके जो है नियोलिथिक देख के मेहरगढ़ के ऊपर नहीं करना है, आपने जो है अच्छे से उसको समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। पर गंगा प्लेन जो है वो बलूचिस्तान में नहीं है, वो बिहार में है, और बिहार में चिरान में है नियोलिथिक साइट। और फिर आती है कैलोलिथिक एज, जहां पर जो है कॉपर और स्टोन टूल्स जो है इंसान ने बना लिए थे। और यहाँ पर जो है ग्रे वेयर पॉटरी भी शुरू हो चुकी थी। और इसकी जो साइट है वो है दायमाबाद महाराष्ट्र में, जहां पर हमें ब्रोंज फिगर यानी कि तांबे के जो है मूर्तियां वो मिली थी। और आपने जो है इसको बहुत ज्यादा
अच्छे से पढ़ना है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के आते हैं, आपने इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अब जो है हमने अपनी स्टोन एज जो है वो खत्म कर ली। अब हम आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। याद रखिए मैं आपको जो है वैदिक पीरियड लेके सभी रिलीजियस, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सबके इंपॉर्टेंट चीजें करवा दूंगा एक छोटे से समय में। सो चलिए अब हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, या जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सो इसके जो अर्बन फीचर्स थे, ये ही जो है, ये सब जो मैं लाया हूँ सिर्फ वही लाया हूँ जो पूछा जाता है, या जो पूछा जा चुका है। सो जो टाउन प्लानिंग जो है वो कैसी थी इंडस वैली की, वो ग्रिड सिस्टम था, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, यानी कि जैसे हमारे पानी भर जाता है थोड़ी सी बरसात हो, उनके ऐसा कुछ नहीं होता था। उनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वन ऑफ द बेस्ट था उनके टाइम में। और उनके जो घर थे वो ग्रिड सिस्टम में थे। ग्रिड सिस्टम ऐसे जैसे कि चंडीगढ़ बना हुआ है, अगर आपने वहां पर कभी ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस में, देखिए यहाँ पर घर हैं, ये घर हैं सारे, ऐसे ग्रिड सिस्टम में बना हुआ था। इसके कारण जो है ट्रैफिक की समस्या बहुत कम होती है। सो यही कारण है, ऐसे ग्रिड सिस्टम में उनका जो है शहर बना होता था। और वहां पर जो है मोहनजोदारो में हमें ग्रेट बाथ भी मिला था, यानी कि एक बहुत बड़ा जो है कम्युनिटी हम पूल कह सकते हैं। और कुछ जो है हम कह सकते हैं कि हमारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वो सबके नहाने के लिए था, कुछ ये मानते हैं कि वो जो है वाटर स्टोरेज के लिए था। पर याद रखिए उसको नाम दिया गया है ग्रेट बाथ, वो हमें मिला था मोहनजोदारो में, हमें सिर्फ इतना ही मतलब रखना चाहिए। और जो ग्रैनरीज हैं वो हमें मिली थी हड़प्पा में। ग्रैनरी जो है एक स्टोरेज यूनिट होती है जिसके अंदर जो है ग्रेन्स को जो है स्टोर कर कर रखा जाता है। और जो डॉक यार्ड है वो लोथल में था। डॉक यार्ड वो होता है जहां पर आकर जहाज करते हैं, और जो जहाज़ों को वहां पर रखा जाता है उसको डॉक यार्ड कहा जाता है। और जो डॉक यार्ड है वो लोथल में था, और यहाँ से जो है मेसोपोटामिया के साथ जो है वही वो ट्रेड होती थी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जो ट्रेड जो है मेसोपोटामिया के साथ वो जो है लोथल से होती थी, और लोथल में था एक डॉक यार्ड। और जो ब्रेड एंड सॉरी जो बीड्स एंड वेट्स मिले थे वो हमें मिले थे जहानुदारों में। आपने जो है इन सबको जो है नोट नोट कर लेना है, खुद लिखना है, और उसकी बार बार रिवीजन भी करनी है। और फिर हम आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। सो जो उनकी इकोनॉमिक इकोनॉमी थी, एक तो मेसोपोटामिया के साथ उनकी ट्रेड होती थी। ट्रेड कहाँ से होती थी? लोथल में। लोथल में एक डॉकयार्ड था वहां से। और इनका एग्रीकल्चर था वीट, बार्ले और कॉटन। और ये फर्स्ट कॉटन ग्रोअर्स थे। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये जो है एक मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे, जिनका जो है हमें एक प्रोटो शिव, जिसको प्रोटो शिवा नाम दिया गया है, एक पशुपति सील जो है हमें वो मिली है। और इनके डिक्लाइन का कारण क्या है? इसके पास जहाँ पर जो है बहुत सारी थ्योरीज हैं इनके डिक्लाइन का। कुछ तो मानते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा फ्लड आया था, जैसे कि मोहनजोदारो मूवी में भी दिखाया गया है। और दूसरा कारण है कि आर्यन इन्वेजन की वजह से ये जो लोग हैं, सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और दूसरा कारण है डिक्लाइन ऑफ ट्रेड की वजह से ये है, ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा यही पूछे जाते हैं, ये साइट्स और उनके फीचर्स, जैसे कि ग्रेट बाथ, डॉकयार्ड, ग्रैनरी, स्क्रिप्ट और रिलीजन। ओके, यही जो है हमें यहाँ से पूछा जाता है। और आपने ये जो है ये वाली चीजें जो है, ये जहाँ पर ये आपको ये सर्कल्स दिख रहे हैं, इन सबको आपने जो है नोट कर लेना है सेम टू सेम। अगर आपको जो है यही पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर दें, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। और अब हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की। सो जो वैदिक पीरियड है, ऋग्वेदिक, सो ये जो है 1500 से, सॉरी ये टाइम पीरियड तो आपको उलझा देगा। सो आप मेजर मेजर पढ़ लीजिए। सो जो अब हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की, तो यहाँ पर जो है पेस्टोरल इकोनॉमी थी। जो गायें थे वही वेल्थ माना जाता था, यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होगी वो उतना ज्यादा अमीर माना जाएगा। और इस समय जो है सभा और समिति जो है वो मेजर असेंबलीज होती थी। और सभा और समिति के साथ साथ जो है आप एक चीज और लिख लीजिए। सो जो है विधाता जो है वो भी एक तरह की इंपॉर्टेंट असेंबली ही होती थी। और फिर जो है गॉड्स जो है उस समय जो है इंद्रा और अग्नि को भगवान माना जाता था। इंद्रा यानी रेन, अग्नि यानी फायर। और फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिस समय जो है एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेंड हो चुका था, और यहाँ पर जो है आयरन का यूज जो है वो शुरू हो चुका था। और इसीलिए जो है लेटर वैदिक पीरियड जो है उसको जो है आयरन एज भी कहा जाता है। इसलिए याद रखिए लेटर लेटर वैदिक पीरियड जो है वो आयरन एज है। और इस समय जो है किनशिप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो चुकी थी, यानी कि जो है राजे का बेटा राजा है उसको किनशिप कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो चुकी थी। और जो वर्ना सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिजिड बन चुका था, यानी कि कट्टर हो चुका था जो। और अगर आप सोच रहे हैं वर्ना सिस्टम क्या है, तो वो है कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद। और प्री वही क्यूज पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद जो है वो सब, यानी कि एसएससी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपको जो ऑप्शन दिए होंगे आपने टिक करना है ऋग्वेद। और फिर पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है, तो आपने टिक करना है ऋग्वेद। फिर पूछेंगे कि आयरन एज कब शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी लेटर वैदिक
एज में। और इम्पोर्टेंट असेंबलीज पूछी जाएंगी, सभा समिति और विधाता, जो मैं आपको यहाँ पर भी लिख चुका हूँ। आयरन एज भी आपको बता दी है मैंने। और जो गायत्री मंत्र है वो बताना मैं भूल गया था। और ऋग्वेद जो है वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। यही जो है मेजर पीवाई क्यूज जो है वैदिक पीरियड से पूछे जाते हैं। अब हम आएंगे रिलीजियस मूवमेंट्स के ऊपर, जो कि 6th सेंचुरी में शुरू हुई थी। सो पहले हम बात करेंगे जैनिज्म की। सो जो जैन धर्म है उसके जो फाउंडर थे ऋषभनाथ, ये बने जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। और कुल जो है जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से जो है लास्ट जो हुए वो थे महावीरा, जिनको कि वर्धमाना भी कहा जाता है। और जैन धर्म के जो हैं 3 ज्वेल्स हैं, जो कि हैं राइट, फेथ, नॉलेज और कंडक्ट। और इनका जो मेजर टेक्स्ट है यानी कि धार्मिक ग्रंथ है वो है अगमास, जिसको प्राकृत भी कहा जाता है। और ये जो है कलिंगा साउथ इंडिया में ज्यादा स्प्रेड हुए थे। सो अगर हम फाउंडर की बात करें, सो यही जो है मेजर क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। 3 ज्वेल से ज्यादा पूछे जाते हैं, टेक्स्ट कभी कभार पूछ लेते हैं। और 24 तीर्थंकर कौन से थे? महावीरा। ये तो सभी को पता ही होना चाहिए, आप इतने तो जनरली अवेयर होने चाहिए कि आपके आसपास क्या है मेजर मेजर धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिख धर्म किसने शुरू किया था? गुरु नानक देव जी ने। आखिरी गुरु कौन से थे? गुरु गोबिंद सिंह जी। आपको जो अपने सराउंडिंग्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो बुद्धिज्म है, अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। सो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं गौतम बुद्धा, जो कि जिनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ये इनके बारे में आपको पता ही है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। सो जो 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 एट फोल्ड पाथ जो है वो भी गौतम बुद्धा ने दिए थे। आपने जो है इनको जो है सर्च करके लिख लेना है, अगर आपके पास नोट्स में पहले से नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसिल जो बार बार पूछी जाती है, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल। टोटल जो है बुद्धिस्ट काउंसिल्स 4 हुई थी। जो पहली काउंसिल थी बुद्धिस्ट की, वो हुई थी राजगीर में, जिसको जो है ऑर्गेनाइज किया था अजास्त्रू ने। और इसने जो है महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उन सबको कंपाइल कर दिया था। और जो दूसरी जो है काउंसिल वो हुई थी विशाली में। और तीसरी काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्रा में हुई थी, जिसको जो है अशोका ने कंटिन्यू किया था। और फोर्थ काउंसिल हुई थी कश्मीर में, जिसको कनिष्का ने ऑर्गेनाइज किया था। अगर हम ब्रांचेस की बात करें, यानी कि बुद्ध धर्म जो है उसके अंदर 3 जो है ब्रांचेस बन चुकी हैं। और वो ब्रांचेस हैं हिनायना, महायाना और वज्रायना। अगर हम जो कि बर्थ प्लेस ज्यादा पूछी जाती है गौतम बुद्धा की, वो है लुम्बिनी। और जो काउंसिल्स के बारे में पूछा जाता है, 4 काउंसिल्स जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं। और जो सिंबल्स जो है ये भी पूछे जाते हैं। जो बोधि ट्री का सिंबल है वो एनलाइटनमेंट के बारे में जो है वो दर्शाता है कि महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी। याद रखिएगा, एक पेड़ के नीचे। और हॉर्स जो है वो जो है रिनंसिएशन जो है उसको दर्शाता है बौद्ध धर्म में। सो जो है अब हम बात करेंगे महाजनपद और मौर्यन एम्पायर के बारे में। सो महाजनपद क्या थे? महाजनपद थे 16 पावरफुल स्टेट्स, जिनमें से जो है मगध सबसे ज्यादा जो है ताकतवर था। और इनका कैपिटल जो था वो था राजगीर, जिसको बाद में बदलकर जो है पाटलिपुत्रा कर दिया गया था। और जो मौर्यन एम्पायर था, इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था चाणक्य की मदद से। चाणक्य जो है वो अब जाने जाते हैं हिस्ट्री में द ग्रेट किंग मेकर के नाम से। सो जो अब दूसरा मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री में जो मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अशोका के बारे में। अशोका ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि जो कलिंगा वॉर हुई थी पहले, तो जो है अशोका की जो हिस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट थी, कि अशोका बहुत ज्यादा वायलेंट थे। वो लोगों को मार काट के लिए जाने जाते थे। और कलिंगा वॉर में उन्होंने इतनी मार काट देखी कि उनका जो मन जो है वो दहल गया। और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और शांति के रास्ते चले। और फिर अब बात आती है अशोकन एडिक्ट्स की, कि वो कहाँ पर हैं? वो है प्राकृत में, जहाँ पर जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में उनमें लिखा गया है। और फिर आता है अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। सो यही जो है मेजर जो है यह। और ये मेगाथनीज जो है वो एम्बेसडर थे सेल्यूसिस के। आई डोंट नो मैंने यहाँ पर इसको कैसे लिख लिया। सो जो लॉयन कैपिटल जो है सरनाथ का, वो हमारा नेशनल एम्बलम है। और जो अशोकन एडिक्ट्स हैं वो मेजर सोर्स हैं हमारे पास जो है मौर्यन एम्पायर के और महाजनपद के। सो याद रखिएगा, जो अशोकन एडिक्ट्स हैं वही मेजर सोर्स हैं हमारे पास अशोकन एडिक्ट्स और मौर्यन एम्पायर्स के। अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज की, सो वो है शुंगस और कानवास। इनमें से कुछ ऐसा ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करूंगा। इनमें से ज्यादा पूछा जाता है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। सो जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो जो है
ज्यादा तो हम कह सकते हैं जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो अशोका के टाइम पर ही स्प्रेड हुई थी, पर कनिष्का के टाइम पर भी जो है वो अच्छे से हम कह सकते हैं वो डिफाइन हो गई थी, क्योंकि गंधारा आर्ट के साथ जो है मथुरा आर्ट जो है उस समय जो है सोशली, जहाँ हम कह सकते हैं कल्चरली एक दूसरे से इन्फ्यूज हो चुकी थी, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। सो अगर हम बात करें कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कश्मीर में किसने कराई करवाई थी, कनिष्का ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो क्योंकि जो कनिष्का थे वो भी महात्मा बुद्ध के और हम कह सकते हैं महायाना बुद्धिज्म के बहुत ज्यादा पैटर्न थे। और महायाना क्या है, हिनायना महायाना, ये जो है तीन स्कूल्स में से सेकंड स्कूल है बुद्धिज्म का। हम इसको एक सेक्ट भी कह सकते हैं। और जो सतवाहन है ये भी जो है पैटर्न है बुद्धिज्म के। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, यही सिंपल पूछा जाता है, इसमें से कुछ खास नहीं है। इसमें जो है इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर के बारे में, इसको जो है गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्ता, क्योंकि इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। और इस एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य वन, जिनको जो है फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है। और फिर जो है चंद्रगुप्त सेकंड, इनको जो है विक्रमादित्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्ता सेकंड जो है जिनका नाम विक्रमादित्य है, इनके जो है नवरत्न जो है कोर्ट के वो होते कालिदास है, जो कि है एक ग्रेट पोएट हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। इनकी राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करें अचीवमेंट्स के बारे में कि जो गुप्ता एम्पायर की अचीवमेंट्स हैं, तो उस समय जो है आर्यभट्टा जो है वो जिंदा थे। उन्होंने जो है डेसिमल सिस्टम को जो है फाइंड किया था और उसको इंट्रोड्यूस किया था। और जो अजंता केव्स की जो पेंटिंग्स हैं वो भी इसी समय थी, और नालंदा यूनिवर्सिटी भी इसी समय पर जो है वो एग्जिस्ट करती थी। और इसमें से जो पी वाई क्यूज पूछे जाते हैं वो पी वाई क्यूज यही है कि जो गुप्ता एम्पायर था उसके कॉइन्स जो है वो गोल्ड के थे। आर्यभट्टा का वर्क था जो डेसिमल सिस्टम, वो भी इसी समय आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था। कालिदास बहुत अच्छे जो है पोइट, वो भी इनके जो है कोर्ट में थे। और जो आयरन पिलर दिल्ली में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इन्होंने तभी बनवाया था। और फिर आते हैं हर्षवर्धना, जिन्होंने अपने एम्पायर का कैपिटल रखा कनौज। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के पैटर्न थे, जो कि गुप्ता एम्पायर के समय जो है एग्जिस्ट करती थी। और जो इनका जो है ये बुद्धिज्म के सपोर्टर थे। इनकी जो बायोग्राफी है वो उनको लिखा था बाना भट्टा ने। यही जो है आज तक इससे पूछा जा चुका है, पर आपने जो है इसको एकदम से नोट कर लेना है सारे का सारा। अगर हम बात करें आर्ट और कल्चर के बारे में, सो उससे सिर्फ स्टूपास के बारे में पूछा जाता है। स्टूपास जो है वो दो जगह पर हैं मेन, वो है सांची और अमरावती। और जो केव्स हैं अजंता और एलोरा केव्स, वही सबसे ज्यादा फेमस हैं। और जो टेम्पल्स हैं वो गुप्ता पीरियड के नागरी स्टाइल टेम्पल्स जो हैं वो जो है एंशियंट हिस्ट्री से पूछा जाता है। और वेदा उपनिषद रामायण जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा था, और महाभारत जिसको वेद व्यास ने लिखा था, वो लिटरेचर के बारे में पूछा जाता है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, और जो कालिदास की राइटिंग है वो, यही इसमें से खास पूछा जाता है। अगर मैं मिसलिनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊं आपको, सो जो इलोरा केव्स हैं वो हिंदू बुद्धिस्ट और जैन के लिए, सबके लिए जो है स्पिरिचुअल हैं। और जो फर्स्ट इंडियन कॉइन्स हैं वो पंचमे मार्क कॉइन्स है। सो जो नालंदा यूनिवर्सिटी के पैटर्न्स थे वो थे गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धना। और फर्स्ट इंडियन एम्पायर जो है वो मौर्यन एम्पायर था। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर की इन्वेजन की, तो वहां पर हुआ था बैटल ऑफ हेडेस्पेस विद पोरस, यानी कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई का जिक्र है। और पहला जो इन्वेजन है, जो कि पहला फॉरेन इन्वेडर था इंडिया का, वो था पर्शियन, जिसका नाम था डारियस वन। सो यही ज्यादा पूछा जाता है। और अगर मैं आपको, आप खुद अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये आपके लिए ये पॉइंट्स लाया हूँ कि जो इंडस वैली साइट्स है उनमें उनके और उनके फीचर्स के बारे में पूछा जाता है। वेदास और रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, खासकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, खासकर इनके जो चार जो है मीटिंग्स हुई थी, काउंसिल मीटिंग्स, उनके बारे में पूछा जाता है। और मौर्यन गुप्ता एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन और अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। अशोका एडिक्ट्स और कलिंगा वॉर के बारे में पूछा जाता है। आर्ट आर्ट में से जो है अजंता और एलोरा केव्स, सांची और स्टूपास और टेम्पल्स के बारे में पूछा जाता है। और जो बुक्स और ऑथर्स हैं उनमें से जो है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी, कालिदास की राइटिंग, और हर्षचित सॉरी और फॉरेन इन्वेजन जो है पर्शियन, ग्रीक, कुशन और हुनास के बारे में। अगर आप इनके बारे में जो है ज्यादा ब्रीफ में जानना चाहते हैं, तो आप जो है हमारी एंशियंट हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है, आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट में से जो है आप जो है सभी के सभी वीडियोस बहुत ज़्यादा ब्रीफ में देख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।